कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट वो बताऊंगा, कौन से सब्जेक्ट कम इंपॉर्टेंट है वो बताऊंगा, किन पर ज़्यादा ध्यान देना है वो बताऊंगा, जो किन पर कम ध्यान देना है वो भी बताऊंगा। और याद रखना, इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक वीडियो का लिंक दूंगा, इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक वीडियो का लिंक बताऊंगा। उस वीडियो का लिंक, उस वीडियो में मैंने मेरी वीडियो है वो, उसमें मैंने बताया है कि टाइम टेबल, सब इंस्पेक्टर के लिए आपका टाइम टेबल क्या होगा पढ़ने का, वो टाइम टेबल आप वहाँ जाकर फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर मैं फिलहाल बातें करूंगा किसकी, सब्जेक्ट की, कौन से सब्जेक्ट मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपको पढ़ने पड़ेंगे अगर आपको 75+ नंबर क्वेश्चन ठीक करने हैं तो, और कौन से कम पढ़ने हैं वो भी बताऊंगा। तो चलिए करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। मैं कोशिश करूंगा वीडियो को छोटी से छोटी रखने की, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी की जो है, मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी के जो हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट जो आपको कति घोट कर पी जाना है, 1% भी कमी नहीं छोड़नी है, उसका नाम है हरियाणा जीके। हरियाणा जीके प्लस एनिमल हस्बेंड्री, हरियाणा जीके प्लस एनिमल हस्बेंड्री, कति जितना पी सकते हो पी लियो। इसमें यहां से प्रश्न बनने के आपको पता है चांस तो क्या बनता ही है, हर बार प्रश्न यहां से तो बनता ही बनता है। दूसरी चीज, एक सप्लीमेंट्री चीज जो आपको पढ़नी है, स्पेशल सब इंस्पेक्टर की बात मैं कर रहा हूँ, हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर, आईपीसी आपने पढ़नी है। आईपीसी मैंने खुद करा रखी है, चैनल पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, हरियाणा जी के एनिमल हस्बेंड्री, ये उसी रैंक में मैंने लगाए हैं जितने ज्यादा ये इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद आपका कंप्यूटर, ये वो सब्जेक्ट है जिन पर आपको टाइम लगाना है, जिन पर टाइम ज्यादा लगाना है। ऐसा नहीं है जो कम इंपोर्टेंट है जो मैं बाद में लिखूंगा उन पर आपको टाइम ही नहीं लगाना, टाइम आपके पास बचे तो उनको भी टाइम दो, लेकिन ये तो आपको कंफर्म करने हैं। आईपीसी, कंप्यूटर साइंस, ये सब्जेक्ट आपने उठाने हैं। और कहां से उठाने हैं? कंप्यूटर, समझो पहली बात हो, हरियाणा जी के एनिमल हस्बेंड्री, आईपीसी, ये तो आपको पता है कहां से करने हैं, आपने नोट्स भी बना रखे होंगे या जिसकी भी आप वीडियो देखते हो वहां से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। रवि सर ने भी हरियाणा जी के कंप्लीट कराई है अपने ही चैनल के ऊपर, अगर रवि सर का पढ़ना आपको अच्छा लगता है तो रवि सर की वीडियोस भी देख सकते हो। मेन पंगा फंसता है कंप्यूटर के ऊपर, कंप्यूटर कहां से करें? लूसेंट के अंदर कंप्यूटर नहीं है, लूसेंट की जो बुक है, कंप्यूटर के लिए आप मार्केट से कोई भी 20, 50, 100 रुपए की बुक लेके आ सकते हो, ज्यादा मोटी नहीं, जिसके अंदर गलतियां ना हो, इस बात का ध्यान रखना। ज्यादा हाई लेवल पढ़ने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी गलती बच्चा क्या करता है, प्रीवियस ईयर को देख के बच्चा गलती क्या करता है, कंप्यूटर एनसीईआरटी से पढ़ना शुरू कर देता है, साइंस एनसीईआरटी से पढ़ना शुरू कर देता है। क्यों? आप यूपीएससी के लिए नहीं जा रहे, आप एचएसएससी के लिए जा रहे हो। याद रखना, एचएसएससी की यह खास बात है, वो कोई ना कोई एग्जाम में एक सब्जेक्ट मुश्किल बना के देता है। ग्राम सचिव के पेपर में आपने देखा हिंदी कितनी मुश्किल थी, कलर के एग्जाम में आपने देखा मैथ कैसा था, कंप्यूटर कैसा था। अभी पीछे ये अपना हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ जो कैंसिल हो गया, उस पेपर के अंदर आपने देखा क्या, एनिमल हस्बेंड्री कैसी थी। तो कुछ ना कुछ चीजें वो बदलता है, मुश्किल देता है, तो सभी के लिए मुश्किल है, आपके लिए नहीं है। अब एनिमल हस्बेंड्री उसने मुश्किल देता है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप एनिमल हस्बेंड्री यूपीएससी लेवल की कर लोगे ना, जरूरत ही नहीं है उसको। जितना जनरल लेवल पर, कंपटीशन लेवल पर पढ़ना है, हर एक सब्जेक्ट को बराबर टाइम दो, लेवल सबका बराबर पढ़ना है। हाँ, कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा पढ़ना है, कौन सा कम पढ़ना है, वो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। लेवल सबका जनरल ही रखना है आपने, ठीक है। कंप्यूटर कहां से करो, कोई भी बुक आप ले सकते हो मार्केट से, कोई दिक्कत नहीं है। कोई यूट्यूब चैनल फॉलो कर रहे हो तो वहां से करते रहो, रिवीजन बढ़िया होनी चाहिए, कहने का मतलब ये है। दूसरी बात है, साइंस कहां से करनी है? साइंस के लिए लूसेंट से बाहर जाने की जरूरत नहीं। न्यूमेरिकल्स के लिए, जैसे कि फिजिक्स में कुछ न्यूमेरिकल पूछ लेता है कई बार ये, तो न्यूमेरिकल्स के लिए आप पर्टिकुलर टॉपिक जैसे कि लेंस का टॉपिक है, लेंस से न्यूमेरिकल आता है। अच्छा भाई, फोर्स का टॉपिक होता है फिजिक्स के अंदर, फोर्स से कई बार क्वेश्चन बढ़ जाता है न्यूमेरिकल, तो वहां के लिए, उसके लिए आप एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हो, लेकिन लूसेंट से बाहर मत जाना। अच्छा, हरियाणा जी के आईपीसी, कंप्यूटर साइंस। अब बात करते हैं अपने सब्जेक्ट की, मैथ की। मैथ भी आपको पढ़ना पड़ेगा। मैथ की खास बात क्या है? सिंपल सी बात है, मैथ के बारे में आपको वैसे बता दूंगा। मैथ और रीजनिंग, मैथ की तो सिंपल सी चीज क्या है, मैथ आपको एक तो या क्लास लेनी है आपने डेली 5 बजे शाम को, डेली 5 बजे शाम को लाइव क्लास, डेली 5 बजे शाम को लाइव क्लास या अटेंड कर लो, 1 से 1.5 घंटे की। इसके अंदर हम 1000 प्रश्नों की सीरीज कर रहे हैं, इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा, इस सीरीज से बाहर प्रश्न नहीं आएगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, इस सीरीज से बाहर प्रश्न नहीं आएगा। और अभी तो आपके पास थोड़ा बहुत टाइम मिल गया आपको,
आप थोड़ा बहुत कर भी सकते हो। अगर कोई बच्चा चाहे कि सर मेरे को कोर्स लेना है मैथ का, तो परीक्षा ऐप के ऊपर मेरा कोर्स भी है, आप वहां जाकर कोर्स भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, रीजनिंग के लिए आप प्रीवियस ईयर फॉलो करना, प्रीवियस ईयर उठा लेना, पिछले 10 साल या 15 साल के सारे पेपर उठा गए, जितने रीजनिंग आज तक आई ये सारी दोहरा दो, उससे बाहर रीजनिंग नहीं आएगी, खत्म रीजनिंग। ठीक है, ये जरूरी क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आप पूरा स्कोर कर सकते हो, पूरा स्कोर। मैं साइंस पर पूरा स्कोर क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि साइंस में कई बार न्यूमेरिकल दे देता तो दिक्कत हो जाती है। ठीक है, पूरा स्कोर, यहाँ पर आप पूरे स्कोर कर सकते हो, आपके नंबर कटेंगे ही नहीं। ठीक है ना। और देखो, इसके अलावा एक चीज और इंपॉर्टेंट है, हिंदी। क्या है? हिंदी। और इसके अलावा एक चीज और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लास्ट में लिख रहा हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंपॉर्टेंट कम है, इंपॉर्टेंट उतनी ही है। करंट अफेयर्स हिंदी आप किसी यूट्यूब चैनल से कर सकते हैं या कहीं से भी कर सकते हैं, कोई बुक आपके पास वहां से कर सकते हैं, लेकिन याद रखना लिटरेचर लेवल की पढ़ने की जरूरत नहीं है। कभी तुम सोचो गृह सचिव में आया था तो उस लेवल का पढ़ना पड़ेगा ना, नॉर्मल चीजें पढ़ो, जितनी चीजें आप आज तक पढ़ते हो, जर्नल लेवल तक, कंपटीशन लेवल तक पढ़ो, उसके आगे जाकर पढ़ने की जरूरत नहीं है। करंट अफेयर सबसे बड़े क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं करंट अफेयर के बारे में, सर हरियाणा की करें या नेशनल करें? तो सुन लो सारे बच्चे, दोनों करनी पड़ेगी। अगर सब इंस्पेक्टर के लिए जा रहे हो तो एक क्वेश्चन कीमती है, हरियाणा और नेशनल दोनों की मिलाकर करनी है। और सर कितनी करनी है, ये भी बात पूछा गया है, तो 2020 और 2021 की कंप्लीट करनी है। कई बार बच्चे अभी कांस्टेबल में 2021 की करके चले गए, 20 के कई क्वेश्चन आए हुए थे, 2020 के कई क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछे थे, वो बच्चों से नहीं हुए। तो 20 की और 21 की दोनों की कंप्लीट करके जानी है करंट अफेयर। 1 2 3 4 5 6 7 8 सब्जेक्ट हैं जो मस्ट डू की कैटेगरी में हैं, मस्ट डू करने ही करने पड़ेंगे। ये चैप्टर तो करने पड़ेंगे, इन चैप्टर को करे बिना आपका काम चलेगा को नहीं। ये चैप्टर जो बच्चा अच्छे तरीके से, ये सब्जेक्ट जो बच्चा अच्छे तरीके से कर लेगा, यकीन मानना आप 75 प्लस स्कोर करोगे, 75 प्लस स्कोर करोगे। आपको लग रहा होगा कि सर इतनी सी चीजों में 75 कैसे, इनकी वेटेज बहुत ज्यादा है, एक्चुअल में इनकी वेटेज बहुत ज्यादा है। और एक चीज तो मैंने छोड़ दी, वो मैं यहाँ पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डालता हूं, उस सब्जेक्ट को मैं इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डालता हूं। सबसे पहला सब्जेक्ट इंग्लिश। अब मैं इसको यहां पर भी डाल सकता था क्योंकि इंग्लिश के पर्सन भी आवे हैं, पक्की बात है, इंग्लिश तो आवे है, लेकिन यहां पर क्यों डाला है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे इंग्लिश पढ़ते ही नहीं है, जो नहीं पढ़ते उनके लिए फिर यह चीज बेकार हो जाए। लेकिन जो बच्चे पढ़ते हैं इंग्लिश, जिनको इंग्लिश अच्छी है, वो इस इंग्लिश को इसके अंदर लगा लियो मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक्चुअल में तो इंग्लिश मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी का ही सब्जेक्ट है, क्योंकि इसके 5-7 क्वेश्चन तो बनते हैं पेपर में, और जो पूरे के पूरे ठीक किए जा सकते हैं अगर आप पढ़ते हो तो इंग्लिश। ठीक है, जो बच्चे पढ़ते हैं रेगुलर इंग्लिश वो इसमें डाल लेना इसको, जो बच्चे नहीं पढ़ते वो इसमें रखना। ठीक है, और हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी और पॉलिटी, ये है वो सारे सब्जेक्ट जिन पर आपको ध्यान देना है। मैं ये नहीं कहता कि यहां से पर्सन नहीं बनेगा, पर्सन बनेगा, पर्सन आएगा, लेकिन ज्यादा ध्यान आपको इस सेक्शन पर देना है, इस सेक्शन पर। ये तो सिर्फ और सिर्फ 20% पोर्शन कवर करेंगे, 20%। पेपर का 80% पोर्शन तो यहां से निकलेगा, पेपर का 80% पोर्शन यहां से निकलेगा। याद रखना, इंग्लिश थोड़ी सी संदेह में है, जो बच्चा इंग्लिश पढ़ता हो यहां पर लगा लियो, जो बच्चा इंग्लिश नहीं पढ़ता हो यहां पर लगा लियो। अब बात आती है टाइम टेबल की, सर क्या पढ़े, कैसे पढ़े, कब पढ़े, कितना पढ़े, क्यों कर पढ़े, ये बात आती है। तो याद रखना, इसके लिए मैंने अलग से एक स्पेशल वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक आपको इस क्लास के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वीडियो पूरी देखने के बाद आपका एक बात तो समझ में आ गई होगी कि कौन से सब्जेक्ट आपने ज़्यादा पढ़ने हैं, कौन से आपने कम पढ़ने हैं। तो ज़्यादा पढ़ने हैं, इन पर ध्यान देना। अपने उस प्लान में, जो मैंने वहाँ पर प्लान बनाया है, आपका जो टाइम टेबल बनाया है, उसमें इनको ज़्यादा तवज्जो देना है आपने। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताना कमेंट करके कि सर अच्छी लगी या बेकार लगी, जो भी आपका सजेशन हो बताना। मेरी जो पर्सनल जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैंने आपको सारी बातें बताई हैं, करंट सिनारियो को देखते हुए कि हाल में कैसे कैसे एग्जाम आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक जरूर करना, सभी बच्चों के पास शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना HSSC मैथ्स विद मुकेश को, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिल जाए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।